नमस्कार। 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। रुक करेंगे पहली बड़ी खबर का। बरसात के दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लिहाजा राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग तैयारियों में जुटा है। आपदा सचिव ने बताया कि संभावित क्षेत्रों में जेसीबी की तैनाती की गई है, ताकि भूस्खलन के बाद जल्द से जल्द मार्ग को खोला जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की दस्तक ने उत्तराखंड में बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है, जबकि आने वाले एक हफ्ते में मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉनसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयारियां कर ली है और सभी लैंडस्लाइड जोन के पास जेसीबी की तैनाती की गई है। देखिए, आपदा को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है। चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें। जहाँ जहाँ आपदा के कारण जल भराव होता है, उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जल भराव के क्षेत्रों की पहचान करते हुए जल निकासी कैसे होगी सुनिश्चित कराएं। जब जल भराव होता है तो जल भराव का कारण होता है कहीं ना कहीं पानी रुक जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जो स्ट्रक्चर हैं, कच्चा स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर, उसको हटा के पानी का रास्ता बनावें ताकि कहीं भी पानी भरने न पावे। इसी प्रकार से नाले नालियों की सफाई के लिए कहा गया है। और जहाँ पे बाढ़ वगैरह आता है उसके लिए मॉक ड्रिल रखी है हम लोगों ने 30 तारीख को, उसकी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। अगर बाढ़ की स्थिति आती है, कहीं किसी गाँव को विस्थापन की स्थिति आती है, तो उसके लिए उनको कहाँ शेल्टर बनाएंगे, फिर जहाँ शेल्टर बनाएंगे वहाँ पे रहने की, खाने की, पीने की, बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। लंबे समय तक अगर कहीं राशन की किट बांटनी है या खाद्य पैकेट बांटने हैं तो उसके लिए रेट्स वगैरह पहले से डिसाइड करने के लिए कहा गया है। लगातार बारिश की वजह से कई जगह रास्तों को नुकसान पहुंचा है और राज्य के 40 मार्ग बाधित हुए हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौजूदा समय में प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर है, जबकि प्रदेश के बाकी पर्यटन स्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसी हैं जहाँ बंद होती है, तो वहाँ पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड हैं। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। तो ये मान के चले आने वाले समय में और भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि बारिश इस बार ज़्यादा है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे 4 धाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, वहाँ पर हम हमेशा एक रखते हैं वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कलियासौड़ की बात करूँ, तो जो हमारा कलियासौड़ है वहाँ पर हमारे एक पोकलेन और डोजर वो हमेशा स्थापित रहते हैं। एक और हमारे डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जर्जेट एक हमारा एक बड़ा क्रॉनिक लैंडस्लाइड है, वहाँ पर भी हमारे हमेशा 2 जो हमारी अर्थ मूविंग मशीन्स हैं पोकलेन वगैरह वो हमेशा वहाँ स्थापित रहती है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1104 ऐसे डेंजर जोन को चिन्हित किया गया है, जहां बरसात के समय सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। विभाग के मुताबिक मौजूदा वक्त में प्रदेश में 489 जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे रास्ता अवरुद्ध होने पर उसे समय से खोल दिया जाए, ऐसे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कहीं हेली रेस्क्यू करना होता है तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए उसमें एटीएफ की व्यवस्था वहाँ पे एडवांस में रहे, और उसके साथ साथ फिर कहाँ कहाँ हेलीपैड बन सकते हैं, कैसे कैसे रेस्क्यू करेंगे, उसका प्लान पहले से तैयार रखें हैं। इसी प्रकार से जो आवश्यक वस्तुएं हमारी हैं जिसमें रास्ता बंद होने के कारण सप्लाई में दिक्कत होती है, उसका जगह जगह भंडारण करने के लिए, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो राशन हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो,
या वो जो हमारे बिजली के उपकरण हैं जिनका जो पानी सप्लाई बहाल रखने के लिए, बिजली की सप्लाई बहाल रखने के लिए, या वैली ब्रिजेस, जगह जगह डिसेंट्रलाइज तरीके से भंडारण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जब भी कभी आपदा की स्थिति बनती है तो डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर जगह जगह रखा रहेगा तो हम तत्काल अपनी सप्लाई को, आवश्यक सेवाओं को बहाल कर सकते हैं। इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों दिन से हो रही बारिश की वजह से गंगोत्री धाम पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि जोशीमठ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर मसूरी में भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से मार्ग घंटों तक बाधित रहा। कुल मिलाकर यह है कि पहाड़ों में इस वक्त भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा होता है, लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो मानसून की दस्तक के बाद एक बार फिर से विभागीय तैयारियां शुरू हो गई हैं और बारिश जो है तबाही मचा रही है। कई इलाकों में 24 घंटे से बारिश जारी है। भारी बारिश का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है और आपदा प्रबंधन विभाग उसने कमर कसी है। 1104 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। अमित अतोड़ी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, मानसून का सीज़न हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चुनौती के रूप में विभागीय अधिकारियों के सामने रहेगा, विभागों के सामने रहेगा, सरकार के सामने रहेगा। चूँकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, पर्यटक भी पहुँच रहे हैं उत्तराखंड। किस रूप में आपदा प्रबंधन विभाग, नेशनल हाईवे, PWD ये लोग तैयार हैं? कहाँ कहाँ कितनी तैयारी की गई है? देखिए रोहित जी, आपको बताऊं कि जिस तरीके से मानसून दस्तक दे चुका है प्रदेश में और मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान काफ़ी पहले जारी कर चुका है कि जो इस वर्ष जो बरसात होगी उत्तराखंड में वो सामान्य से अधिक होगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि बीते रोज़ लगातार बारिश हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, लगातार अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि जो है बीते 24 घंटे के दौरान जो है 5 जो पर्वतीय जनपद है जिनमें नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, चंपावत के साथ साथ हम बात करें पौड़ी, यहाँ पर जो है भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ मैदानी जनपदों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इसके तहत जो है समुचित तैयारी करने के निर्देश जो है पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय जो बैठक की थी उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही साथ समस्त जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ की थी कि इस तरीके से अगर मौसम के दरमियान कोई भी जो घटना होती है वो लैंडस्लाइड की हो या फिर नदियों का जलस्तर बढ़ने का हो, तो इसको लेकर जो है सभी विभाग अपनी संपूर्ण तैयारी कर लें और जो भी उनकी समुचित, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो है अपने संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको निर्देशित किया गया है। PWD विभाग की बात करें तो जो PWD की तरफ से जो है जो भी जनपद हैं जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है, जहां पर डेंजर जोन जो है वहां पर जो है पोकुलेंट मशीन की हम बात करें, JCB मशीन की बात करें, उनको तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो है अगर कहीं पर मार्ग अवरुद्ध होता है, कोई सड़क अवरुद्ध होती है, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो या फिर नेशनल हाईवे हो, तो वहाँ पर उन मशीनों के इस्तेमाल से उस आवागमन को सुचारू किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो ऐसे में 4 धाम यात्रा पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड घटनाएं बढ़ रही हैं, बीते रोज़ यमुनोत्री में पहाड़ दरकने से जो है 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी। तो ऐसे में सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों को और आपदा प्रबंधन विभाग को ये निर्देशित किए हैं कि चूँकि मानसून के दस्तक के साथ जो है जो बारिश का जो अलर्ट है उसके लिए जो है लोगों को जागरूक किया जाए। स्थानीय जो पुलिस है, प्रशासन है, वो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत करे कि नदियों के किनारे ना जाएं। साथ ही साथ मौसम विभाग के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये भी अपील की गई है लोगों से कि अनावश्यक अगर ना हो तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आवागमन ना करें। और हमने देखा है कि चूँकि अभी हम बात करें रोहित तो 4 धाम यात्रा में जो आंकड़ा है वो करीब 35 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे में मानसून के दृष्टिगत जो है थोड़ी सी कमी जरूर आती है 4 धाम यात्रा में, और उस कमी का आने का कारण यही होता है कि मानसून के कारण जो है मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और डेंजर जोन बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चिंता रहती है कि कहीं उनका कोई जान माल का हानि ना हो। तो ऐसे में हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें, हम जिला प्रशासन की बात करें, हम सरकार की बात करें, हम तो समुचित तैयारियां ये करने के निर्देश दिए गए हैं और तैयारियां की भी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से लैंडस्लाइड घटना हो रही है बद्रीनाथ मार्ग पर, जिस तरीके से मलबा आ रहा है, चमोली जनपद में पागल नाला एक स्थान पर पड़ता है जहां पर जो है पहाड़ी से भारी मात्रा में जो है बरसात का पानी आने के कारण वो उफान मारता है। दूसरी तरफ लामबगड़ जब बद्रीनाथ यात्रा पर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है पानी जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव होता था। इस समय यात्रा जो है लोग होते हैं उनको जान
जो है उनकी जान या माल को कोई हानि ना पहुंचे, जान माल को कोई खतरा न बने। तो ऐसे में वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस, जल पुलिस के साथ साथ जो जिला प्रशासन के जो संबंधित जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम की बात करें हम या तहसीलदार की बात करें, उनको तैनात रहने के निर्देश दिए गए कि ताकि जो है कोई भी अगर अपनी घटना होती है तो उससे बचा जा सके। ताकि क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने सुरक्षित, सुगम और सरल यात्रा का उन्होंने वादा किया। तो ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि जो भी चारधाम यात्रा पर आए या फिर अन्य जो पर्यटक स्थलों पर जो पर्यटक आ रहे हैं, स्थानीय लोग आ रहे हैं, उनको किसी तरीके से परेशानी उठानी अमित, पड़े। एक चुनौती ये भी है कि सरकार के सामने कि लोकलाइट्स को भी बचाना है, जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कतें ना हो, जो नदियों के पास रहते हैं, नालों के पास रहते हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून की ही क्यों बात ना हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र की बात हो। और इसके साथ साथ जो तीर्थयात्री पर्यटक भी आ रहे हैं उनकी भी जान की सुरक्षा जो है सरकार के हाथ में। जो 1104 डेंजर जोन की अमित आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ है और यहाँ पर कितनी तैयारी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं जिनको इन डेंजर जोन के बारे में नहीं पता है। कोई अप्रिय घटना ना हो तो उनको किस तरह से सूचना दी जा रही है? देखिए रोहित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कि किस तरीके से, चूंकि यात्रा चल रही है, पर्यटक आ रहे हैं, जो है टूरिस्ट आ रहे हैं, साथ साथ जो लोकलाइज लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरीके से अवेयरनेस किया जाए, किस तरीके से उनको मौसम का पूर्वानुमान या उनको किस तरीके से। ठीक है अमित रोकना चाहूँगा, आप लाइव बने रहिए। विक्रम सिंह जी, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। विक्रम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को सर बताइए, या फिर जो पर्यटक तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो भी एचएनएन देख रहे हैं, उनको मौसम के बारे में थोड़ा बताइए। मौसम कैसा रहने वाला है सर, और कुछ हिदायत अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। देखिए, मानसून पूरे प्रदेश में आ ही चुका है और बारिश हमको ठीक मिल ही रही है। हल्की से मध्यम बारिश तो जो है अनेक जगहों तक में मिल रही है जी। इसके साथ बीच बीच में आप देख रहे हैं भारी बारिश भी, जैसा आज अगर देखें तो देहरादून में मिली है, डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह बागेश्वर है, नैनीताल है, और जगह जो है बारिश हल्की से मध्यम तक की है जी। तो आगे भी जो बारिश की एक्टिविटी वो जारी रहने वाली है। कल और परसों के लिए विशेषकर अगर बात करूं तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी जी। तो अगर मैं कहूँ 25 और 26 में, तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में बारिश हल्की से मध्यम है जी। और उसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा उसकी भी जो है बिल्कुल संभावना, जैसे देहरादून है जी, इसी तरह बागेश्वर है, नैनीताल है, और इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी हैवी रेंज जो है कल है मिलने की अच्छी संभावना है। तो बारिश तो लगातार जारी है। परसों भी करीब सिचुएशन ऐसी है, हालांकि थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं के हैं जी, और गढ़वाल में देखेंगे तो देहरादून है, रुद्रप्रयाग है, इनमें संभावना है हैवी रेन की। बाकी जगह थोड़ा उतना नहीं होगा जी। तो एक्टिविटी में कहूंगा जो सामान्य, कल तो आप कह सकते हैं कि एक्टिव मानसून रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है करीब सामान्य के आसपास तो एक्टिविटी रोज ही वो मिलने वाली है। अभी 3-4 दिन की अगर मैं बात करता हूँ जी, तो इसमें यही है कि जो भी पर्यटक हैं या तीर्थ यात्री हैं जो आ रहे हैं, वो ये देखेंगे कि जो घाट गदेरों के आसपास खड़े ना हो। इसी तरह जब आवागमन है धैर्य से करें, अगर कहीं रोड बंद है तो उसकी जानकारी लें और उसी तरह अपना टूर को जो प्लान करें। जब कहीं ज्यादा एक्टिविटी चल रही तो थोड़ा इंतजार करें जो सेफ जगहों में। तो यही हिदायत है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि यात्रा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं। मौसम की जानकारी हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे हमको लगेगा कि बहुत ज्यादा बारिश है, इस तरह की हो रही है या पड़ने वाली है जी, तो उसके लिए कैप के थ्रू, जो एनडीएमए के थ्रू कैप जो जाता है उसमें एसएमएस भी लोगों को जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में जी। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा जो आप धैर्य से अगर यात्रा करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सर, आपने जो एसएमएस अलर्ट की बात की, ये हम सभी के फ़ोन में आता है, लेकिन जो टूरिस्ट या फिर पर्यटक या फिर तीर्थयात्री बाहर से अन्य प्रदेशों से सर आते हैं, उनके पास वो उत्तराखंड की अपडेट पहुंच जाए, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं सर बनाई जा रही हैं? क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को तो परमानेंट जो है वो एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाता है। बिल्कुल, ये जो एसएमएस है वो ऐसा नहीं है कि केवल जो उत्तराखंड के सब्सक्राइबर है उन्हीं को जाता है। जी जी, वो सभी को जाएगा, जो भी फिर जिसे पर्टिकुलर एरिया में जी, मान लीजिए कि हमने जो अभी चक्राता ब्लॉक के लिए एसएमएस एक जनरेट किया है, वार्निंग दी है जी, तो उस समय वहाँ पे जो भी है, चाहे वो कहीं से भी आया है पर्यटक, उसको भी वो एसएमएस मिलेगा। जी, तो जी, वहाँ के उसमें वो सब सुविधाएं वो सब है, वो मिलेगा एसएमएस उनको जो है जिस एरिया में वो होंगे।
तो वो उसका लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। यानी कि सर आपका कहना है कि मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते ही आगे की यात्रा लोग करें सर? बिल्कुल इसको ध्यान में जरूर रखें, उससे आपको सावधानी भी रहेगी और आप किसी परेशानी से जो है बचेंगे। जैसे ठीक है विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय चैनल को देने के लिए। और अमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए लाइव। अमित आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जो 1104 डेंजर जोन की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये जनता को कैसे सूचना मिलेगी कि ऐसी जगह पर डेंजर जोन है? जी देखिए रोहित जी, जो डेंजर जोन है 1000 से अधिक पूरे प्रदेश में डेंजर जोन है, जहाँ पर लगातार जो है, चाहे अगर हम बरसात की बात करें तो वहाँ पर तो खतरा बना ही रहता है, अन्य मौसम में भी वहाँ पर खतरा बना रहता है। उसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से, जहाँ एक और जो सोशल मीडिया के जरिए हम बात करें, समाचार पत्रों की बात करें हम, या फिर अन्य जो माध्यम है उसके जरिए तो लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ उस रूट पर जो है साइन बोर्ड लगाए जाते हैं कि यहाँ पर पत्थर गिरने का खतरा है, या फिर जो है किस तरीके से जो अन्य जो साइन बोर्ड होते हैं कि जो है आगे किस तरीके से जो आप यात्रा करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर जो है प्रशासन की हम बात करें, जिला प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी साइन बोर्ड लगाए जाते हैं कि पत्थर गिरने का भय है, या भूस्खलन का खतरा है, या नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। इन चीज़ों को लेकर स्थानीय के साथ साथ आज जो बाहरी राज्यों से जो यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं या पर्यटक आते हैं उनको जानकारी मिलती है। साथ साथ जिस तरीके से मैंने बताया कि सोशल मीडिया है, अखबार है, उनके जरिए भी लगातार ये प्रकाशित किया जाता है कि राज्य में जो डेंजर जोन है कहाँ पर है, वहाँ पर क्या क्या जो डेंजर जोन के जरिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि भूस्खलन होता है या नदी का जलस्तर बढ़ता है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अमित, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और इन जानकारियों को ध्यान में रखकर ही जो तीर्थयात्री हैं और पर्यटक हैं वो आगे की यात्रा करें। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर देहात से बड़ी खबर है। कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर स्थित अकबरपुर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति ने अकबरपुर नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिला प्रशासन से शिकायत की है। अकबरपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक द्विवेदी ने की अगुवाई में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से बातचीत कर ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से अकबरपुर नगर पंचायत प्रशासन पर इंटर कॉलेज के साइकिल स्टैंड की बाउंड्री तोड़ने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, नगर पंचायत प्रशासन द्वारा इंटर कॉलेज के साइकिल स्टैंड की जगह पर चिल्ड्रन पार्क का नाम अंकित करा देने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं अकबरपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने अकबरपुर इंटर कॉलेज के आरोपों को खारिज करते हुए इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति पर ही गंभीर आरोप मढ़ डाले हैं। हम लोग अकबरपुर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति आज डीएम साहब से मिलने आई थी। हमारे प्राचार्य के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि हमारी जो ज़मीन है उसकी बाउंड्री पर इंटर कॉलेज, जहाँ पर पिछले 70 साल से अपना साइकिल स्टैंड लगा रहा है, नगर पंचायत ने एक लिखवा दिया था कि नगर पंचायत यहाँ पार्क बनाने जा रहा है। प्राचार्य जी ने उसकी शिकायत 17 तारीख को यहाँ की और 19 तारीख को टाउन एरिया ईओ के आदेश पर वहाँ के कर्मचारी और अन्य लोगों के द्वारा जेसीबी से पूरी की पूरी बाउंड्री गिरा दी गई। हम 75 साल से उस जगह पर आए, वो जगह नगर पंचायत की नहीं है अभिलेखों के अनुसार। अभिलेखों के अनुसार वो जगह हमारे सिस्टर कंसर्न बालिका इंटर कॉलेज की है। ये खसरा खतौनी सब हमने डीएम साहब को दिए, हमने कहा जांच करा ली जाए, हम कहीं भी गलत जगह पर काबिज नहीं है। उनका आरोप पत्र अभी मुझे मिला तो नहीं है, लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों में खबर आई थी, उससे मुझे संज्ञान लिया है। उनके द्वारा ये बोला गया है कि साइकिल स्टैंड उनका है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व में नगर पंचायत ने नोटिस भी उनको भेजा है, जहाँ पर वो अनर्गल तरीके से साइकिल स्टैंड चला रहे थे, जो कि वो जहाँ हमारा चिल्ड्रन पार्क बन रहा है वो ऊसर बंजर व मंदिर की ज़मीन पर है। यदि उनका कोई मालिकाना हक है तो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो कॉलेज समिति और पंचायत प्रशासन आमने सामने है। जिला प्रशासन से शिकायत की गई है, जिलाधिकारी से बात कर ज्ञापन भी सौंपा गया है। ये कानपुर देहात का मामला है। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, ये पूरा प्रकरण है क्या, आखिर क्यों विवाद गहराता जा रहा है? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि अकबरपुर इंटर कॉलेज का मामला है, जहाँ के जो वहाँ की समिति है उन लोगों ने जो है नगर पंचायत पे वहाँ के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका सीधा सा कहना है कि जो वहाँ पर बच्चों के साइकिल स्टैंड की जगह थी उसकी पूरी बाउंड्री जो है वो तोड़ दी गई है। बाउंड्री तोड़ने के बाद जो है नगर पंचायत ने वहाँ पर जो है चिल्ड्रन पार्क का नाम लिख दिया है। तो इस तरीके की अगर बात की जाए तो सीधा सा अगर हम बात करें इंटर कॉलेज के लोगों की, तो उनका जो कहना है तो इसका मतलब ये है कि इनकी जगह पे जो है नगर पंचायत अपना
कर रही है, और या ये कहें कि नगर पंचायत ने जो है वो कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर हम इंटर कॉलेज के लोगों की बात करें तो उनका सीधा सा कहना है कि यही एक साइकिल स्टैंड था जहाँ पे जो स्कूली बच्चे आते हैं, यहाँ पर आकर जो है वो अपनी यहाँ पर साइकिल गाड़ी लगाते हैं। अब जिस तरीके से इस जगह की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क का नाम दे दिया गया है, तो इस तरीके से उनका सीधा सा मानना है कि नगर पंचायत इस पर कब्जा कर रही है। इसकी शिकायत लेके इंटर कॉलेज के लोगों ने जिलाधिकारी से भी अपनी गुहार लगाई है। वहीं अगर हम नगर पंचायत की बात करते हैं तो अकबरपुर पंचायत जो है उसका सीधा सा दूसरा ही कुछ कहना है, उनका अलग ही रुख है। उनका अपना कहना है कि ये जमीन जो है पंचायत की है, ग्राम समाज की है, उनके अलग आरोप हैं। बहरहाल अब कॉलेज के लोग जो है उसकी समिति जो है वो जिलाधिकारी के पास भी गई है और जिलाधिकारी के पास जाके अपने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है और क्या मामला सामने निकल के आता है। जी रोहित। फिलहाल जो जिलाधिकारी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट जारी हुआ है इसको लेकर? देखिए अभी तो ये जिलाधिकारी के पास गए हैं और जिलाधिकारी के पास जाके उन्होंने अपनी जो है वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्योंकि नगर पंचायत का मामला है और जब पंचायत का मामला और कॉलेज का मामला है तो जिलाधिकारी को जो इन्होंने जाकर तहरीर दी है तो जिलाधिकारी पहले नगर पंचायत से भी बात करेंगे और वहां बुला के उनसे भी समझेंगे, क्योंकि इनकी बात तो सुन चुके हैं। उनसे भी जब समझ लेंगे तो उसके बाद ही वो कोई अपना वक्तव्य दे पाएंगे, कोई बयान दे पाएंगे, क्योंकि अभी जिलाधिकारी का कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिलाधिकारी ने इतना जरूर कहा है कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी इसमें बातें सामने निकल कर आएंगी वो काम पूरे किए जाएंगे इसमें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम इनपुट्स के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7,713 गौशालाएं हैं जिनमें 12 लाख से अधिक निराश्रित गायों की देखभाल का दावा किया जाता है। इन गौशालाओं में 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से रखरखाव का खर्चा दिया जा रहा है, लेकिन कई जिलों में गौशालाओं की स्थिति ये है कि गायों को सही चारा तक नहीं दिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें चंदौली के सुदूर क्षेत्र में खुले कांजी हाउस की है, जहां भगवान भरोसे गौवंश हैं। देखरेख के अभाव में गायों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाता है। स्थिति यह है कि स्वच्छ पानी की तक व्यवस्था नहीं की गई है। गौशाला में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देखरेख के नाम पर जो पैसे ले रहा है उसका अता पता नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रखरखाव के नाम पर सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। ये जिला पंचायत और सरकारी काजी हाउस है जो चलाया जाता है और यहाँ पे 4 केयर टेकर रखे गए हैं। 4 केयर टेकर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं करता है। आपके आंखों के सामने भूसा भी ये लोग सप्लाई करते हैं, आता है तो कभी रात में बिक देते हैं, उसका भी हमारे पास वीडियो है। यहाँ तक हमारे पास कैमरे में भी रिकॉर्ड है। कोई ऑन ड्यूटी नहीं करता है। कभी आते हैं लोग, बस पशु रहते हैं कि नहीं? पशु हैं 15-16 पशु शायद हैं और बहुत सारे 100 के आसपास से बेसी गाय लोग मुआ कर फेंक दिए होंगे। और जो उसका शव निस्तार की व्यवस्था है ये लोग वो भी नहीं करते हैं। जो उसका मार्किंग के कपड़े में होता है वगैरह वगैरह, ये लोग जाते हैं बस इस तरह जंगल में फेंक देते हैं, ना उसको खनते हैं ना ढपते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। कोई नहीं रहता है। वो आता है सुबह टाइम, अपना गोबर देखिए अभी गोबर पे रखा हुआ है, गोबर रखता है अपना, वो लोग वही आता है, भूसा डालता है, उसके बाद चला जाता है। और कोई ये जब से ये हमको लगता है 2019 या 18 से ही संचालित। हाँ, इसी तरह पानी पिलाया जाता है। आते हैं लोग, पानी चालू करेंगे, इसी तरह पानी चालू। इसकी जहाँ तक मेरी बात है, इसकी बारे में मुझे जान, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया ज़िले में, तो काजी हाउस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको हम पता करा लेंगे, अपने मशीनरी से जांच करवा लेंगे। तो जो